हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप पिटमैन शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और आपको बेसिक रूल्स और आउटलाइंस ऑलरेडी आते हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि हार्ड वर्ड्स, कंफ्यूजिंग एंड सिमिलर वर्ड्स, फ्रेजेस और स्पीड पर थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को रिपीट करने के बजाय डायरेक्टली उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग को फास्टर और मोर एक्यूरेट बनाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे केसी मैगजीन के हार्ड वर्ड्स की। आपको पता ही होगा कि शॉर्ट हैंड में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन उनकी आउटलाइन याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जब वही वर्ड डिक्टेशन में आ जाते हैं तो सोचने में टाइम लगता है और आगे के वर्ड्स छूट जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हार्ड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स, सिमिलर एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जब ये वर्ड्स डिक्टेशन में आए तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आउटलाइन ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाए। इसके साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट हैंड वर्ड्स और वोकेबलरी पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि जितनी स्ट्रांग आपकी शॉर्ट हैंड वोकेबलरी होगी उतना ही इजी आप डिक्टेशन को फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद हम आएंगे कॉन्ट्रैक्शंस एंड शॉर्ट हैंड फ्रेजेस पर। फ्रेजेस शॉर्ट हैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप कॉमनली यूज फ्रेजेस को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप डिक्टेशन के टाइम काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं और बाकी वर्ड्स पे फोकस कर सकते हैं। इसलिए हम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस को भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करेंगे। और ऑब्वियसली कोर्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा स्पीड बिल्डिंग। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ, स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को इग्नोर मत कीजिए। अगर आप फास्ट लिख रहे हैं लेकिन आउटलाइंस गलत हो रही हैं तो वो स्पीड आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। पहले एक्यूरेसी, फिर ग्रेजुअली स्पीड पे फोकस रहेगा। जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, आउटलाइंस प्रॉपरली प्रैक्टिस्ड होंगी और रिकॉग्निशन फास्ट होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगी। एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सिर्फ वीडियो मत देखिए। वीडियो देखते वक्त अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक और पेन ज़रूर रखिए। मैं जो वर्ड या फ्रेज कराऊंगा उसको खुद लिखिए। अगर कोई आउटलाइन डिफिकल्ट लगती है, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए और उस आउटलाइन को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। और जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनकी एक सेपरेट रिवीजन लिस्ट बनाना है आपको। बिलीव मी, रेगुलर प्रैक्टिस ही शॉर्ट हैंड इम्प्रूवमेंट की रियल की है। तो बस एक चीज याद रखिए, शॉर्ट हैंड में इम्प्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं होती, आपको डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एक दिन में 100 वर्ड्स परफेक्ट करने के बजाय रोज 10 से 15 न्यू वर्ड्स कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। आज एक डिफिकल्ट वर्ड सीखिए, कल एक फ्रेज इंप्रूव कीजिए और धीरे धीरे अपनी स्पीड बिल्ड कीजिए। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन, राइट? तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम निकालिए और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। आई होप ये कोर्स आपकी वोकेबलरी, एक्यूरेसी, राइटिंग स्पीड और डिक्टेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग लेसन्स। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट्स में लिखिए वी आर रेडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर